नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हम एक गंभीर विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो विषय तो गंभीर है, लेकिन उसके पीछे का मकसद बेहद ही दकियानूसी लगता है। क्या लड़कियों के साथ पढ़ने से लड़कों का ध्यान भटकता है? क्या लड़की और लड़कों का साथ पढ़ना गलत है? क्या पढ़ाई में लड़के और लड़की का भेद करना सही है? ये सवाल खड़े हुए हैं एक ऐसे तालिबानी फरमान से जिसमें लड़कियों के भविष्य के सामने संकट खड़ा हो गया है। बिहार के एक मदरसे में लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। धर्म का हवाला देते हुए मदरसे के मौलवी साहब ने फरमान जारी किया है कि मदरसे में लड़कियों का दाखिला न लिया जाए। जो लड़कियां पहले से पढ़ रही हैं, उनके प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और सीधे सीधे ऐसे में सवाल ये उठता है कि लड़कियों के साथ पढ़ने से क्या वाकई में लड़कों का ध्यान भटकता है? कल तक ये लड़कियां इस गेट के अंदर बिना रोक टोक जाती थीं, गेट के उस पार बने मदरसे में पढ़ती थीं, लेकिन आज गेट के अंदर तक नहीं जा सकती। इन लड़कियों के लिए जारी हो गया है एक तालिबानी फरमान इस मदरसे में लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी का। जी हाँ, इस फरमान के बाद बिहार के नालंदा में बने अजीजिया मदरसे में लड़कियों का दाखिला पूरी तरह से रोक दिया गया है। न सिर्फ लड़कियों के नए एडमिशन पर रोक लगी है, बल्कि जो लड़कियां यहां पहले से पढ़ रही हैं, उन्हें भी अब यहां आने की इजाजत नहीं है। लड़कियों को दाखिला देने से इनकार करने वाले मदरसा प्रशासन की दलील है कि लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना धर्म के खिलाफ है, क्योंकि लड़कियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने से लड़कों का ध्यान भटक जाता है। जब से मदरसे में लड़कियों के एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है, यहाँ पहले से पढ़ने वाली लड़कियों की लाइन लग गई है। वो मदरसे के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें अपने भविष्य की फिक्र सताए जा रही है। खबर है कि 21वीं सदी में ये दकियानूसी फरमान मदरसे के नए सेक्रेटरी SM शरीफ ने जारी किया है। नए सेक्रेटरी का मानना है कि धार्मिक आधार पर लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना गलत है और इसी आधार पर उन्होंने ये फैसला किया है। हमारे इस्लाम धर्म में लड़के या लड़कियों को एक साथ बैठकर कहीं भी आना जाना पढ़ना लिखना ये मना है। इसको हम लोग नाजायज़ कहते हैं। अब इसी के लिए सोच रहे हैं कि जब तक पर्दे का माकूल इंतजाम यहाँ नहीं कर लें, इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं हमारे सेक्रेटरी जो सचिव हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्लास में पर्दे का इंतजाम करें। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसे में अब तक सबसे ज्यादा दाखिले लड़कियों के ही होते थे। मदरसे में दाखिला लेने वालों में 70% लड़कियां होती थीं, लेकिन अजीजिया मदरसे में अब तक सबसे ज्यादा दाखिले लड़कियों के ही होते थे। मदरसे में दाखिला लेने वालों में 70% लड़कियां होती थीं, लेकिन अब लड़कियों के एडमिशन पर पूरी तरह पाबंदी लग गई है। इस फरमान का विरोध सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां ही नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। तालीम से तो बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है, लेकिन तालीम में बेहतरी लाने के लिए ये तरीका ज़रूर इख्तियार किया जाना चाहिए कि लड़कियों की तालीम का नज़र अलग हो। मखलूत तालीम लड़के और लड़की एक साथ मिल करके एक साथ बैठ करके तालीम हासिल न करें। रोक नहीं है, बज़ाब्ता तौर पे आप इसको रोक कह सकते हैं। हाँ। लेकिन ये वक्ती तौर पे डेविएट करने का एक तरीका है ताकि लड़के और लड़की अलग से तालीम हासिल कर पाएं। अजीजिया मदरसे में टीचर भी मानते हैं कि फैसले का बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मदरसा प्रशासन का फैसला मानना उनकी मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर रोक लगाना सही है? क्या धर्म के नाम पर लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना जायज है? क्या इस फैसले से लड़कियों का भविष्य खराब नहीं होगा? मदरसे में पढ़ाई करने वाली लड़कियां अब कहां जाएंगी? अजीजिया मदरसे में 8वीं से लेकर MA तक की पढ़ाई होती है। हजारों लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं और अब उन्हें और उनके घर वालों को भविष्य की चिंता सता रही है। उम्मीद है कि बिहार सरकार इस मामले में दखल देगी और इन लड़कियों को शिक्षा का हक फिर से दिलाएगी। राजकुमार मिश्रा, नालंदा, न्यूज़ 24।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयदा मुबीन जहरा साहब हैं, माफी चाहती हूँ, ये महिला हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ साहिबा जुड़ी हुई हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी अध्यक्ष हैं अंजुमन मिनहाज ए रसूल, और साथ ही साथ शीबा असलम फहमी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत फिरोज साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या आपको लगता नहीं है कि लड़कियों के साथ अगर लड़के पढ़ाई करेंगे तो ध्यान भटकेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक दकियानूसी सोच को जाहिर करता है और कुछ नहीं। इसमें प्रीति साहिबा मैं असल में ये चाहूंगा दो पोजीशंस क्लियर कर दूं। पहली तो पोजीशन इस्लाम की क्या है, उसमें वाकई में मखलूत तालीम की इजाजत नहीं है, उसमें लड़के लड़कियों को जो है कि अलग अलग पढ़ना चाहिए, ये एक पोजीशन है। लेकिन प्रैक्टिस क्या है, मैं उस पर आना चाहूंगा। हमने देखा और आपने भी देखा हो कि बड़े बड़े मौलवियान हजरात हैं, बड़े बड़े अइमा हजरात हैं, इमाम हजरात हैं, उनके बच्चे भी बच्चियां भी स्कर्ट पहन के अंग्रेजी तालीम हासिल करते हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में जाते हैं। और बल्कि हमारे शाही इमाम साहब हैं, उनके बेटे की ताजपोशी होने वाली है, उनका बच्चा भी जो एमिटी स्कूल में पढ़ता है। तो जो अच्छी तालीम है, इंग्लिश मीडियम तालीम है, जो भी एडवांस तालीम है, इसकी जो अफादियत है, इसका जो फायदा है, वो सबने देख लिया है। अब बात आती है लड़के और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने की। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। पुरानी दिल्ली का एक इलाका है अजमेरी गेट, वहां पर एक बहुत पुराना स्कूल है, तकरीबन 320-25 साल पुराना स्कूल है, उसका नाम है एंग्लो अरबिक स्कूल। वहां पे अभी तकरीबन 2 साल पहले लड़कियों की तालीम शुरू की गई है, वो बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है और बच्चियां उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। वहाँ लड़के और लड़कियां एक बहुत ही एक कुदरती तरह का माहौल है जिसमें ये बच्चे ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, अब ये अपने ऊपर होता है, माहौल के ऊपर होता है। अगर कुछ लड़के या लड़कियां उनके सोच का तरीका गलत, मुझे पता नहीं नालंदा में क्या बात हुई, अब तक ये बच्चे बच्चियां साथ पढ़ रहे थे, क्या ऐसी बात हुई, शायद बता नहीं रहे, किस वजह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण देने की कोशिश की है कि खुद दिल्ली में ही ऐसा है और बड़े ही खुशनुमा माहौल में लड़के लड़कियां दोनों साथ पढ़ रहे हैं। दहलवी साहब, आपको क्या लगता है, ये सही सोच है कि लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने नहीं देना है? और वो ऐसा मदरसा है जहाँ पर 70% लड़कियां पढ़ती हैं। देखिए, पहली चीज जो फिरोज साहब ने बिल्कुल अपने तमहीदी बात में बिल्कुल बहस को एक सकारात्मक रुख दिया और अपनी बात को रखा। देखिए, जो असल चीज ये है कि जो ये मदरसा है, ये बिहार में अक्सर मदरसे जो हैं वो गवर्नमेंट एड के साथ चलते हैं जी, और वहाँ पर लड़कियां और लड़के पढ़ते हैं, रिजल्ट और उनका जो इम्तहानात, दूसरी चीज तमाम तर चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये देखने की जरूरत होगी कि अभी तक अगर वहाँ 70% बच्चियां पढ़ती थी तो किस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि भाई आइंदा बच्चा नहीं पढ़ेंगी। ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूँ, एक चीज जो फिरोज साहब ने कहा उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आम तौर से जो मुसलमान है वो आपको कोई दकियानूसी है, जो एक नया लफ्ज हमारे यहाँ तालिबानी आ गया है, उस सोच से बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे बच्चे भी जो कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ प्रीति एक और चीज सोचनी पड़ेगी। जो मुसलमान बच्चों की जब आप तालीम की बात करते हैं, जब वहां वो प्रेफर देते हैं, जहाँ भेजने की बात करते हैं, तो कॉन्वेंट स्कूलों के साथ साथ उनके पास एक ऑप्शन और होता है, और वो खालसा स्कूल हैं जहाँ खालिसतन बच्चियां पढ़ती हैं, इसलिए मुसलमान उन जगहों पर भेजते हैं। दिल्ली में एक कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज, जहां पर वो जिनको आप रूढ़िवादी सिख कह सकते हैं, रूढ़िवादी मुस्लिम कह सकते हैं, रूढ़िवादी हिंदू कह सकते हैं, जो 12th के बाद मैं पूर्ण मुझको करना वो अपने, तो हमारा कहना ये तालीम कहीं कोई खराब नहीं होती, सोच खराब होती है। आपने कहा कि पहले वजह ढूंढनी चाहिए, बिल्कुल वजह क्या है जो आप आखिरी बात, बजाय कि एक मैं आऊंगी आपके पास, बजाय कि उस वजह को तराशा जाए, उसका निवारण किया जाए, ये कह देना तो कहीं से भी जायज नहीं बनता ना कि लड़के लड़कियां नहीं साथ पढ़ेंगे। शीब असलम फहमी जी, आपका क्या पहला रिएक्शन होगा इस मुद्दे को लेकर? क्या आपको लगता है इस तरह की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, जहां पूरे देश में एक तरफ से जब से मोदी सरकार आई है तब से खास तौर पर मुस्लिम लोगों के विकास को लेकर और उन्हीं में महिलाओं के विकास को लेकर बहुत तरजीह दी जा रही है तमाम मुद्दों को? प्रीति, मुझे नहीं पता तरजीह कहाँ दी जा रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से आया नहीं जिससे ये लगे कि मुसलमान महिलाओं के तरक्की को तरजीह दी जा रही है। बयानों में तो अभी कम से कम देख ही रहे हैं, बयानों में ही तो हम माहिर है ना, मतलब 60 साल से यही हो रहा है, सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है। लेकिन चलिए उस पॉलिटिक्स को अलग रख देते हैं। इस वक्त बात यह है कि सेक्स सेग्रीगेटेड एजुकेशन या लड़के लड़कियों की अलग अलग एजुकेशन तो भारत सरकार की नीति है ना। बालिका विद्यालय, कन्या विद्यालय, महिला विद्यालय, महिला कॉलेज, ये सारे तो भारत सरकार चलाती है ना। क्यों चलाती है? नहीं चलाना चाहिए। अगर ये कोई इतनी ही मायूब या गैर इंसानी बात है या इससे सारी तरक्की रुकी जा रही है तो भारत सरकार को ही रोकना चाहिए। एक मिनट देखिए, बात कहने दीजिए। दूसरी बात यह है कि क्रिश्चियन कॉन्वेंट जहाँ लाइन लगा करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं या सिर्फ लड़के पढ़ते हैं? मिशन स्कूल्स में और क्रिश्चियन कॉन्वेंट्स में। खालसा कॉलेज सिखों के
देखिए सुनिए, आप हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पर क्यों अलग किया जा रहा है? गलत हुआ, मैं ये कह रही हूँ गलत हुआ है। और साथ ही साथ 70% मैं आपको भी इस बहस में शामिल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे शीघ्र रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लगातार इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे और वाकई में मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन अगर हम किसी से तुलना करने लगेंगे तो दिशा किसी और जगह चली जाएगी। एक ब्रेक। लड़कियों के साथ लड़कों के पढ़ने से ध्यान भटकता है और ये खबर आई है बिहार के नालंदा से, जहां पर मदरसे में लड़कियों के अब एडमिशन पर रोक हो गई है और जो पहले से एडमिशन ली हुई लड़कियां थी उन्हें गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया, उन्हें अंदर दाखिल ही होने नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर सईदा मुबीन जहरा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सईदा जी, मैं सीधे आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप भी ये मानती हैं कि लड़के और लड़कियों को इस तरह से धर्म के नाम पर अलग कर देना और खास तौर पर इसमें सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है उन लड़कियों की पढ़ाई जिनकी तादाद 70% है? देखिए प्रीति, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये मुद्दा जो आप लोग ने उठाया ये बहुत अच्छा मुद्दा है और मैं लड़कियों की तालीम से रिलेटेड जो मुद्दा होता है बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो आपका सवाल है उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिक राइट टू एजुकेशन, हम बात करते हैं एजुकेशन राइट की, तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आप देख लीजिए कि मलाला यूसुफजई जो हैं उनको नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिला है। उसकी जो जंग थी उस बच्ची की, वो ऐसे लोगों के ही खिलाफ थी जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर मैं गलत हूं तो मौलाना साहब मुझे करेक्ट करें। जहां तक मैं समझती हूं इस्लाम में ये कहा गया है कि तालीम अगर आपको हासिल करना है तो आप चीन तक जाइए, तालीम पे बहुत जोर दी गई है और वहां कहीं ये नहीं कहा गया है कि लड़कियों की तालीम या लड़के की तालीम। इल्म हासिल करना जो एम है, जो मकसद है, वो होना चाहिए। और इस मुद्दे में मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा और तहकीकात करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है आप लोग ने ये मुद्दा उठाया है, किसी हो सकता है किसी प्रशासनिक वजह से, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वही सैयदा जी मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कोई प्रशासनिक वजह हो, लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना है कि लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ेंगे। क्या मुद्दा लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर लड़कियों को लड़कों से अलग करना मकसद है? वजह क्या है? हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हैं, इस पर आगे हम बहस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक